गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। और जैसा जिस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ उसको फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज पंकज मगध है, सभी जगह फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ कभी भी एक्टिव होके हमारी आपसे वार्तालाप हो जाएगी। तो कल प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, तो बहुत बड़े लोग आ रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ब्लॉग देखिए क्योंकि आप सभी 22-25 के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत फ़ायदे। ठीक है, आप चलते हैं मार्केट बुलेट बाबा पे और आपको दिखाएंगे जैसे कि आज विश्वविद्यालय में करीब बताया था विश्वविद्यालय बंद है। आज बहुत सारे लोग मिलेंगे भी, दिखेंगे भी। तो चलिए, क्योंकि बंद रहने पर भी दिखा देते हैं। जा रहे हैं मार्केट सब्जी लाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बताता हूँ आप सभी को, समझे? तो चलिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र भी आए होंगे भी, आपको मैं दिखा देता हूँ। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा इन्फॉर्मेशन सेंटर है मेरी बिल्डिंग के पास, प्रशासनिक भवन के पास। चलिए चलते हैं, उधर से सब्जी भी ले आएंगे, कुछ खा भी लेते हैं। सकल पे 12 बजे, सर्दी बहुत तेज़ है यार। और दूसरी बात है कि संडे को हम लाइव आएंगे, समझे? और जितने भी स्टूडेंट हैं सैटरडे को नहीं आइएगा, आराम से सोमवार को ही आइएगा, समझे? तो चलिए चलते हैं। और एक छात्र जो बताए थे वो उसका भाई को भेज रहे, स्पीड पोस्ट में से नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्या क्या भेज दिए भाई को, हम आपको भाई को दे देंगे, समझे? तो दे देंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी बने रहिएगा, देखते रहिए। तो देखिए आने वाला इन्फॉर्मेशन सेंटर और आपको दिखा देते हैं। आज बंद है क्योंकि कोई नहीं है, अभी समय 11 बज चुका है, समझे? कोई है ही नहीं। पूरा इन्फॉर्मेशन सेंटर खाली है, समझे? पूरा इन्फॉर्मेशन सेंटर खाली है। और चलिए देखिए, स्टूडेंट आए भी होंगे या आते भी हैं, बहुत सारे को तो मैंने बता भी दिया है, इन्फॉर्मेशन भी डाल दिया है, ऋषभ मेहता भी डाल दिया है। तो लगभग के सालों की कल छुट्टी है, देखिए तभी कुछ आ गए हैं, समझे? और उसके बावजूद भी ना चांस के मात्रा में बहुत कम आए। और कभी कोई छुट्टी होता तभी पता चलता है, बाकी संज्ञान में बहुत कम स्टूडेंट आए हैं। चलिए चलते हैं मार्केट से, दिखाते हैं। कॉफ़ी टोस्ट देखिए, एक स्टूडेंट आ गया, नहीं पता है नहीं ऐसे। अभी स्टूडेंट जाएगा बेचारा। एक स्टूडेंट आए हुए हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर पर, आप देख रहे हैं मतलब नहीं इन्फॉर्मेशन रहने की वजह से स्टूडेंट आते रहते हैं। चलिए चलिए चलिए, सीधे चलिए ना महाराज, क्योंकि आपको रास्ता दिखाते देखिए। ये नया बिल्डिंग बन रहा है, ये मतलब नया प्रशासनिक भवन नहीं, मतलब डिपार्टमेंट इसमें आएंगे। पॉलिटिकल साइंस हो सकता है और पीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों डिपार्टमेंट इससे भी आएंगे। उधर से भी इधर से भी रास्ता है भाई, इसलिए मैं आपको बोल रहा। तो बाकी तो आपको जंगल में मिलेंगे विश्वविद्यालय का। अब चलते हैं रूम पे, क्योंकि बुराई ले लिए हैं, मटर ले लिए हैं और टमाटर ले लिए। टमाटर बुराई फ्री में। चलिए चलते हैं रूम पे। खाना एकदम मस्त बनता है, देखिए पूरा एकदम क्रेजी खाना बन रहा है। क्रेजी कहने मतलब उस तरह का जिस तरह का आप सोचे भी नहीं हुए यार, कोई आएगा तो नहीं बना पाएगा जिस तरह से बना रहे हैं हम। देखिए देख सकते हैं, पूरा एकदम आलू पटल सब चीज़ डाल के भून रहे हैं। और गैस पे बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए कि आप कितना मस्त रेडी होगा। उसके बाद चलते हैं, इसको बना के मुँह कान धो लेते हैं। उस साइड में लेटा हुआ है और उसके बाद खाएंगे, क्योंकि समय लगभग कितना बज गया भाई? 11:49। आज क्लास में जाना है क्योंकि आज क्लास बंद है। तो पहले 12 बजे तक में 49 हो गया है, 12:30 बज जाएगा। तो पहले रेडी करते हैं और उसका खाते हैं, उसका नहा धो के बैठ के पढ़ने वाली है। क्योंकि लाइब्रेरी में इस बार EMRS में वैकेंसी भी आ रहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी इस बार तगड़े आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी चुनाव से पहले। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सभी लोग क्लास भी कीजिए, पढ़िए भी। चलते हैं खाना रेडी करने के बाद। इधर चावल, इधर सब्जी तैयार है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि आज मेरे बहुत मतलब जिस दिन छुट्टी होता है ना, मस्त खाना बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि ऐसे फिर तो होटल नहीं होता है। और यार अभी बंदा कहाँ गया पता नहीं, फिर उसके बाद निकलना भी है। निकलना कहाँ, रूम पे निकलना पढ़ने के लिए। और एक स्टूडेंट से मिलना, चले
यह है कैसा खाना है आज ही बताएगा खा के दम, क्योंकि ये बंदा जो है भोजन खाता था बाहर का, कहता है हमको कुछ नहीं बनाना आता। देखिए, और मेरा भी इधर रेडी हो चुका है। सब्जी मस्त है ना। कुकर वाला अच्छा लगता है कि ये वाला अच्छा लगता है? ये वाला। क्योंकि कुकर में बहुत सारे राहुल रहता था कुकर में, क्योंकि जो राहुल साथ में था वो चला गया है और वही चले गए हैं। क्या नाम है? धैर्यवर्धन भाई। और चलते खाते हैं, फिर उसके बाद अपना बैठ के, कहीं जाना तो है नहीं, कहीं बैठ के पढ़ाई करना है उसके बाद ही। और मैं बता दें सभी छात्रों को 16 तक ही है पीएचडी का जो है नोटिस निकला है। 16 तक लास्ट डेट है, मतलब जो पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो कल तक। और उसके बाद भी है कि एक चीज़ और है, कल तक है पीजी का भी लास्ट है। उसके बाद क्या निकलेगा, पोस्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, ऑन स्पॉट निकलेगा, अभी पता करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। ठीक है, शाम तक में। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद तो एक इम्पोर्टेंट बात ही बताना। जस्ट अभी 2.5 घंटे हो चुके हैं, और क्योंकि 2.5 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब समय लगभग मैंने आज पहली बार व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, तो 3:24 और जस्ट मैं चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का रिकमेंड भी आ रहा था। अब मन भी नहीं लग रहा है। मन क्या नहीं लग रहा? पढ़ने में, क्योंकि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट पूरा कर लिया है। अब बचा है EMRS का, जो अगले साल आया था 2024 में EMRS का पेपर। वो पेपर देखते हैं, और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है 22 से 25 वाले ने, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा तभी आप विश्वास कीजिएगा, ऐसे आप विश्वास नहीं कीजिएगा। और कहीं ना कहीं अभी जैसा मैंने बताया था कि 16 तारीख को लास्ट, 16 तारीख को लास्ट है, 16 तारीख को लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। मैं 4 बार बोल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर्म भराने का डेट भी, और एक लड़के ने आज मुझे कॉल भी किया, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ जब भी मैं कॉल किसी का उठाऊँगा, क्योंकि मैं आपका मोबाइल रिचार्ज करता हूँ, अलग चीज़ लगता है, उसमें चार्ज लगता है लगभग 3000 रुपये का। मैंने 29 रुपये का रिचार्ज करवाया है, तो उसका फी तो आपको देना ही होगा। आपको 29 रुपये पे करके बात करना होगा नंबर, जो भी नंबर पे, ऐसे विदाउट कॉल उठेगा ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने बात कॉल किया, बोल पंकज भाई, हमें कहा हाँ बोलो। तो मैं 22 से 25 का छात्र हूँ, मैं सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा रहा था। तो जस्ट मैं सोचा कि आज मोबाइल खोल के देखता हूँ, तो मैं मोबाइल खोला तो मुझे कमेंट्स दिखा या अभी कुछ और बताया। तो उन्होंने वो डेट मेरा ख़त्म हो चुका है, कॉलेज वाले बोले कि हाँ हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय में जमा होगा। मैंने कहा नहीं, विश्वविद्यालय में आपको जमा नहीं होगा। 22 से 25 वाले का जब भी आ जाओ, 22 से 25 वालों का जब भी जमा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब बोलिएगा, इसलिए कुछ काम है। हाँ, तो देखिए 22 से 25 वालों का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। तो जैसा कि देखिए 22 से 25 वाला में दिक्कत क्या है, मैंने भी बहुत सारे छात्रों को बोला था उसमें दिक्कत क्या है, बहुत सारे छात्रों ने बोला, तो मैंने उनको बताया कि देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि आप जब फेल हैं, प्रमोटेड हैं, तो एक छात्र ने मुझे मार्कशीट अभी भेजा है, बोला भैया मैं प्रमोटेड हूँ, तो मैं 23 वाला कैसे, मतलब सेकेंड वाला कैसे फॉर्म भर सकता हूँ 22 से 25 वाला। मैंने बोला वो बात सही है, क्योंकि प्रमोटेड का कहने मतलब फेल भी, और डेल्टी में ऐसे नहीं कि सिंपल मतलब प्रमोटेड मतलब प्रमोटेड, या PMW का मतलब फेल। बहुत सारे नोटिस निकालते हैं कि PMW हो गए तो फॉर्म भरो। बाकी मैं आपको आज रूबरू भी करवा दूंगा। मेरे पास एक TR भी आया है, उसमें लिखा है PMW, और उस जब PMW लिखा हो तो मैंने उसका देखा, मैंने क्योंकि मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो बहुत चीज़ें आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ या पता कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं आपको नोटिस से दिखा दूँ या ना दिखाऊँ, क्योंकि TR दिखा नहीं सकता मैं, बट कहीं ना कहीं देखिए एक 22 से 25 वाले एक छात्र है, उसका भी दिया हुआ है प्रमोटेड। अब बोलिए ये प्रमोटेड छात्र हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अब्सेंट कर दिया गया है। इसका जो सब्जेक्ट या हो सकता है इसने एग्जाम नहीं दिया होगा, और इसका अब्सेंट कर दिया गया है। पासिंग मार्क्स जो इसका दिया हुआ है आपको 100 में से 33, जबकि इसको 17 नंबर दिया गया। 17 नंबर देने के बाद फेल कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझे, मैं पूरा डाटा नहीं दिखा सकता, बट 17 नंबर देने के बाद इसको फेल कर दिया गया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये तो अब छात्र पार्ट 2 भरेगा। ठीक, तो जब पार्ट 2 जब भरेगा, पार्ट 1 उसको क्लियर होगा, क्योंकि जब ऐसे नहीं भराते, वो यहाँ से भराते चल जाते हैं, 1 भरो 2 भरो, फेल हो तो हो, बाकी भरो 2 भी भरो फिर 3rd भी भरो, आज छात्रों का रिजल्ट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे ही छात्र का अभी मेरे पास, मैंने लगा कि मुझे आप सभी को बताने के लिए
मेरे पास एक डाटा भी है, और वो डाटा ऐसा डाटा है, इस छात्र ने क्या किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कागज रखता हूँ विथ प्रूफ, ऐसे मुझे कहीं भी कोई शौक नहीं है बताने का या मुंह से बोलने का। जब तक मेरे पास डाटा नहीं रहता मैं नहीं बोलता हूँ। इस छात्र का इसका 8 साल लाइफ में बर्बाद हुआ है, 8 साल। बोलिए तो मैं इसका ज्वाइंट में अब मेरे पास इतना नॉलेज आ गया है या सोर्स हो गए हैं कि अब किसी का लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि एक छात्र का बर्बाद हो चुका है और उसने डाटा मुझे भेजा, रोने लगी लास्ट में इग्नू से, बोले कि मैं इग्नू से कर लेती हूँ भैया, क्योंकि लाइफ मेरा बर्बाद ना हो। और 8 साल तो मतलब 8 साल नहीं तो 16-19 सेशन इसका, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आई मीन 9 साल उसका लाइफ बर्बाद हो गया, 9 साल। और गलती कुछ उसकी भी है, बाकी गलती उसकी क्या है यार, विश्वविद्यालय कॉलेज के द्वारा कहा जाता है कि आप फॉर्म भर दिए, बेचारा फॉर्म भर रही है और क्या है। और उसके बाद जब वो 1 भरवाए, 2 भरवाए, 1 में प्रमोटेड हो गई तो उसके बाद 2 भरवाया, और 2 को फिर 1 का कोई उसको नोटिफिकेशन नहीं पता चला, फिर 2 में भी प्रमोटेड हो गई तो 1, 2, फिर उसको 3rd भरवा दिया गया। इस छात्र के साथ ऐसा हुआ। और ये छात्र कम से कम विश्वविद्यालय जो है एक बार नहीं बहुत बार घूमी, बहुत बार। और उसके बाद इस छात्र को देखिए स्पेशल जिसका होता है एग्जाम भी चाहिए थी, मतलब ये देखिए मार्क्स, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में छुपाता हूँ, ये देखिए ये स्पेशल पेपर का एग्जाम भी दी, बट कब दी, जब 3rd के बाद दी, 3rd के बाद दी। उसके बाद इसका ना रिजल्ट बना ना कुछ बना, इसके पास पूरा कॉपी है। देखिए प्रमोटेड कर गई थी पार्ट 1 में। मैं ऐसा कभी नहीं बताता, हाँ ये चीज़ों को मैं प्राइवेट, इसका सॉल्यूशन जो है बहुत तगड़ा है और इसको मैं सॉल्यूशन आपको विथ प्रूफ उसमें दे दूँगा। देखिए आप ये प्रमोटेड है ना, इस साइड में आप देखिए, एक पेपर नहीं मेरे पास, समझे, एक छात्र का और है, आपको मैं उसका भी दिखा दूँ। उसका क्या कहानी था, वो बहुत लंबा कहानी था, मैं आपको बने रहिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रखता हूँ। और ये सॉल्यूशन आपको एक दिन में आप सब चाहते होंगे, क्योंकि कोई भी छात्र मेरे पास आता है, समझे, तो एक दिन में छात्र सॉल्यूशन चाहिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए इस छात्र के साथ भी वही कहानी हुआ। ये इस छात्र के साथ, इसका पेज आपको गिराता हूँ, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, ठीक, 9 पेज का ये बना, 10 पेज, 11 पेज, 12 पेज, 13 पेज, 14 पेज, 15 पेज, 16 पेज। ये 16 पेज मेमो क्या होता है, ये है इसमें, इसको कॉलेज से मेमो खाली इसका कम से कम 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज मेमो इसका, समझे। तो आप सोचिएगा ये पब्लिकली मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, समझे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप सोचिएगा पब्लिकली पंकज भाई बता दे तो पॉसिबल नहीं है। इसका जो चार्ज है मैं आपको ज्वाइंट मेंबरशिप में डाल दूंगा, किस तरह का है, कैसे करवाना है तो मैं बता दूंगा। हाँ, परंतु जैसा कि छात्र ने मुझे कहा, उसके बाद आप देखिए इस छात्र ने अच्छा क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस छात्र ने सबसे अच्छा ये काम किया है, क्योंकि जिस भी कॉलेज का छात्र हो, मैं नाम ब्लर करता हूँ, इसने एग्जाम दिया पार्ट 2 का भी, पार्ट 1 का भी। क्यों? क्योंकि इस सबूत जब तक नहीं रहेगा तो कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अब मुझे छात्र ने जिस पेपर में इसको अपसेंट, मतलब ये भी किया हुआ है, अपसेंट किया हुआ है, इस छात्र ने मुझे बुकलेट नंबर होता है, बुकलेट नंबर किसे कहते हैं आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, बुकलेट नंबर जो साइड में आपको लिखा आता है, समझे, बुकलेट नंबर जो साइड में आपको लिखा रहता है, मेरे पास तो 1 सेकेंड हो जाए, बुकलेट नंबर देख लेता हूँ मैं। हाँ, मैं आपको बुकलेट नंबर भी दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास भाई पंकज मगध है ऐसा नहीं है। ये देखिए कॉपी भी मेरे पास है, जो कॉपी किसी के पास ना होता होगा वो मेरे पास है, जो किसी के पास नहीं वो मेरे पास है। बुकलेट नंबर क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी का बुकलेट नंबर होता है, दिखाओ कि ना दिखाओ मुझे समझ में नहीं आता है। एक साइड में, समझे, साइड में आपको यहाँ पे कोने पर, समझे, जब इसको कीजिएगा तो मगध विश्वविद्यालय का, मैं इसको नहीं दिखा सकता इसके लिए सॉरी, साइड में इसमें लिखा रहता है, क्योंकि इसमें मगध विश्वविद्यालय का मोहर वो सब कुछ ओरिजिनल कॉपी है, तो मैं इसे नहीं दिखा सकता, बट साइड में रहता है। उस छात्र ने अपसेंट कर दिया गया है, तो उस छात्र ने बुकलेट नंबर भी, क्यों? क्योंकि मान लीजिए इन फ्यूचर इसका लाइफ बर्बाद हो जाए तो इसको क्या करवाना पड़ेगा, 3500 का जो है
कॉपी अपना निकलवाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। जहाँ कॉलेज मेमो नहीं देते हैं तो जहाँ मेमो देते हैं छात्रों का तो जीवन बच जाएगा। और देख सकते हैं इस बच्चे ने जो भी है इसका कौन सा पेपर में एब्सेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जूलॉजी में है, तो जूलॉजी का हुआ बुकलेट नंबर जूलॉजी का, इसमें बॉटनी जूलॉजी, इसका बुकलेट नंबर है 107811। थोड़ा सा वीडियो लंबा पड़ेगा, बाकी आप सब ध्यान रखिएगा। 107811 आप देख सकते हैं यहाँ पे बुकलेट नंबर, ये देख सकते हैं इनका बुकलेट नंबर। ये छात्र ने अच्छा काम किया है और ये करना भी चाहिए छात्रों को। और इस बार पार्ट 2 का जो एडमिट कार्ड आया है भाई ऑनलाइन लाइन आया है, बट उसमें साइड में लिख दिया आंसर बुकलेट नंबर। इससे छात्रों को फायदा हो गया, वो बुकलेट नंबर अपना वहीं उसी समय लिख लेंगे। और जहां आपको कहा जाता है कि आप अब्सेंट कर गए तो आप अपनों को इतना बुकलेट नंबर सीट नंबर मुझे निकालिए, जो चार्ज लगेगा हम चार्ज पे करने के लिए है। हाँ, जहां आप नहीं एग्जाम दिए हैं तब तो गलतियां आपकी है, इससे सतर्क हो जाइए। आप लोग ऐसा 22-25 पे वीडियो चाहते हैं और तो मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, उतना मस्ट टू मस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, मतलब जो आपको फायदा है, सही पाथवे। क्योंकि ये देखिए, मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो मतलब अपना व्हाट्सएप चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं व्हाट्सएप चेक करने लूँगा तो इतने सारों का कॉल आता है, इतने सारों का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। तो एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि डाटा मैं ऑब्जर्व करके रखता हूँ कहीं पे भेज करके, समझे। डाटा मैंने भेज दिया अपने आईडी पे, समझे, क्योंकि कहीं ना मुझे निकाल के फिर प्रेजेंट करना पड़े, दिखाना पड़े। और जो अपसेंट कर गए हैं उसका आपको ज्वाइंट मेंबरशिप में आपको कैसा दिखेगा, जहाँ खुद से अपसेंट कर गए हैं या कुछ कर गए हैं तो आपको दिखाएंगे। परंतु जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मंडे को मगध विश्वविद्यालय या कोई भी स्थिति में, तो चलिए टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।